के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और इस नेक्स्ट टॉपिक का जो यूज है, इसका उपयोग है, नाम ही देख रहे हो पीओएस लाइक पॉइंट ऑफ सेल्स मींस ये जो टॉपिक है स्पेशली यूज आता है सेल्स के लिए यूज करते हैं और हम सेल करते हैं। तो अभी तक इतने दिनों से अगर मैं अपनी कंपनी का बिल देता था तो A4 साइज के पेपर पे बिल निकाल के देता था, बट आज आपको बिल सिखाने वाला हूं पीओएस बिल प्रिंटर। आपने देखा होगा मॉल के अंदर जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, रेलवे टिकट आप देखते हैं, ये सब एक छोटे से प्रिंटर से एक छोटे से पेपर के ऊपर, एक रोलिंग पेपर के ऊपर जो प्रिंट निकलता है उसी को हम बोलते हैं पीओएस बिल बनाना। और इसी बिल को पेपर पे निकालने के लिए जिस हार्डवेयर डिवाइस का हम उपयोग करेंगे वो है हमारा पीओएस प्रिंटर। मीन्स कंप्यूटर के अंदर हम पीओएस बिल की सेटिंग करेंगे और पेपर निकालने के लिए हम पीओएस प्रिंटर का यूज करते हैं। तो ये बनता कैसा है, इसका उपयोग क्या होता है, कुछ बेसिक चीजों को हम समझ लेते हैं। आप पीओएस प्रिंटर्स में चलते हैं कैसे होने वाला है। तो ये जो पीओएस प्रिंटर की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इस बिल के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम इस पे गिफ्ट सेल्स के लिए भी हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी कंज्यूमर को एक गिफ्ट भी सेल कर रहे हैं मान लीजिए किसी के लिए, तो वो भी बता सकते हैं। लाइक गिफ्ट सेल्स से मतलब है कि आप दो के साथ अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप फ्री प्रमोशन कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं। सेकेंड आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कैसे करते हैं। यानी आपकी कंपनी से अगर कोई व्यक्ति माल खरीदने के बाद आपके बिल को पीओएस को अगर दे रहा है, अगर मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, कार्ड पेमेंट कर रहा है, तो आप उसका कैसे करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति आपसे माल खरीद रहा है, चेक दे के जा रहा है, तब भी आप कैसे बनाने वाले हो। उसके बाद हम केस खरीदेगा तो हम किस तरीके से केस की भी पीओएस बनाएंगे। और पीओएस बिल विथ डिस्काउंट, अगर हम पीओएस बिल को अगर डिस्काउंट के साथ अगर हम सेल करेंगे तो हम किस तरीके से सेल करने वाले हैं। ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम वन बाय वन एक एक करके यूज़ में लेने वाले हैं। इनका तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम उपयोग करने वाले हैं, ऐसी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या होने वाला है। याद रखिएगा पीओएस बिल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम पीओएस का बिल बनाएंगे तो ऐसा आपका पीओएस का बिल दिखाई देगा। अभी तक पीओएस का बिल आपका इस तरीके का A4 साइज का पीओएस का बिल आता था। ये मतलब नॉर्मल बिल आता था, हम इसको पीओएस नहीं बोलते, ऐसे नॉर्मल बिल आता था। बट अब क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि नहीं इस टाइप का नॉर्मल बिल नहीं आए, अब हमको बिल का जो साइज है वो एकदम छोटा चाहिए, पतला सा चाहिए। तो मैंने क्या करा, एकदम इस तरीके का छोटा सा बिल सेट करने वाला हूँ। ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मैं इसको चाहूँ तो इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार मैंने इतना सा सेट कर दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे अपनी कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पर कुछ स्लोगन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं बड़ा ले लूँगा। तो ये मेरा एक पीओएस बिल याद रखिए आएगा आपके मोबाइल के साइज में, पर वो आपको दूर से कैरेक्टर नहीं दिखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पूरी आइटम की डिटेल रहेगी। तो मैंने यहाँ पर पूरी आइटम की डिटेल के लिए इस तरीके का आइटम क्वांटिटी जो भी रहेगा वो सब की सब चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होगी। यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी मेरे को लिखना है। नेटलिंक सुपर बाजार आ जाएगा, बस नेटलिंक सुपरमार्केट कर दिया बस। ओके, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ स्लोगन लिखना है, ये लिख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया होलसेल रिटेल शॉप लिख दिया, यहाँ बिल नंबर जो भी आ जाएगा सब आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दो लाइन में मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया स्माइल प्लीज़, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे हम, ये वाली लिख देंगे। इसके बाद सेकेंड लाइन में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया विजिट अगेन, जो भी लिखना चाहें। यहाँ पर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा या जो भी है। इस तरीके का पूरा की पूरा जो बिल है वो आ जाएगा। और इस बिल को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं
तो बिल को प्रिंट करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी प्रिंटर की, और जो प्रिंटर आता है उसे हम लोग बोलते हैं पीओएस प्रिंटर। क्योंकि ये जो पीओएस प्रिंटर होता है ना, ये एकदम बहुत छोटा सा होता है, इसमें पेपर लग जाता है और इसमें यहाँ से पेपर निकलता है। कैसे निकलेगा, किस तरीके का होता है, आपने कई बार कई चीज़ों में कई जगह पर देखा होगा। इस तरीके का हमारा पीओएस प्रिंटर होता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा बिल हमारा प्रिंट होके निकलता है, और ये जो प्रिंटर होता है हम इसी को बोलते हैं पीओएस प्रिंटर, जिससे आपका कंप्यूटर, आप चाहें तो इस प्रिंटर को आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से जोड़ सकते हैं और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो आपका जो बिल आएगा वो बहुत ही छोटे साइज़ में, आप जैसी साइज़ सेट करना चाहें कर सकते हैं। बट वही बात आ गई कि इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो करेंगे कैसा, होगा कैसा, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, अब हम पीओएस प्रिंटिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि पीओएस का बिल कैसे बनाया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम अब समझने वाले हैं। यही चीज़ जो मैंने आपको थ्योरी में समझाई, अब उसी चीज़ को अपन देखने वाले हैं प्रिंटिंग में कि प्रिंटर से हम इसको कैसे करेंगे। तो चलते अपन कंपनी भी कुछ ऐसी ही इजी ही बनाने वाले हैं, ताकि आपको सब चीज़ें प्रॉपर वे में सिस्टेमेटिक 1 बाय 1 समझ में आ जाए। आपको बार बार कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज की सेटिंग कितनी इजी है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक सुपरमार्केट की पूरी सेटिंग सिखाने वाला हूँ। याद रखिएगा, शांति से समझ लीजिएगा। इसके बाद आप जीवन में कभी भी कहीं जॉब करने जाएंगे तो आप अपने एक बड़े वर्क को, एक हार्ड वर्क को कितना इजी कर सकते हैं। चलते हैं, हमने यहाँ पर टाइटल डाला नेटलिंक सुपर बाज़ार, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 56 शॉप्स, इंदौर, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 450001। हमने इस तरीके से पूरी कंपनी बना के रख दी। कोशिश करिए, आज हम इस पे पीओएस के अंदर जीएसटी भी लगाने वाले हैं, तो हम अब जीएसटी ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर ही देते हैं। तो हमने 23 AABCC 9048G1ZT हमने पूरी चीज़ों को एक्टिवेट करके आ भी गए। इस तरीके से अभी हमने अपने पीओएस बिल के अंदर एक बेसिक डिटेल डाल के रख दी है। अब पहले हमारा पूरा काम वैसे ही करेंगे जैसा हम रियल लाइफ में रोज करते हैं। तो पहले मैं अपनी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बेचूँगा तो वो तो बाद में बनेगा, पहले खरीद के रख लेता हूँ विथ जीएसटी के साथ। तो मैंने अपना सुपरमार्केट है और मेरे सुपरमार्केट के अंदर मान लीजिए मैं जो भी आइटम बेचता हूँ उसके हम एक लिस्टिंग तैयार कर लेंगे। मान लीजिए अपने सुपरमार्केट से हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे आइटम बेचते हैं, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है तो मैं सुपरमार्केट में इसी तरीके से आ जाएगा। तो मैंने पहले क्या करा, पहले आइटम को मैं परचेस करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने ABC सेल्स इंदौर से माल खरीदा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये मेरा होल सेलर होगा, मैंने इससे माल परचेस किया, एंटर किया। पहले तो वैसे ही परचेस करना है जो कि आप लोग रोज रियल लाइफ में परचेस कर रहे थे। तो हमने यहीं पर गए, हमने परचेस किया। अब परचेस करने के बाद हमने क्या परचेस किया, हम 2 आइटम ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया डेल माउस, हमने ले लिया, काय में आएगा, माउस ग्रुप पे आएगा। इसके ऊपर कितना % जीएसटी लग रहा है, तो मैंने HSN कोड डाला, माउस डाला, यहीं पर हम गए, हमने इसके अंदर जाने के बाद रेट सेट कर दिया, टैक्स कितना %, 18%, बस इतना करके आ जाओ। कैटेगरी में हमने ले लिया डेल। अब हम बेचे खरीदेंगे काय में, पीसेस। याद रखिएगा ये सब इजी है, आपको ये सब आपको आना चाहिए, वो तो हम अभी आपको बता रहे हैं, मगर नियम ये बोलता है आपको रोज़ थोड़ी डालना है। ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो डाल रहा हूँ।
मैंने मान लीजिए 100 माउस परचेस किए, मुझे एक माउस पड़ा 300 रुपये का, ये देखिए। अब इसी के साथ मैंने परचेस किया डेल कीबोर्ड भी परचेस किया, ये कीबोर्ड में जाएगा, कितना इस पर टैक्स लगाना है, एंटर कर दिया हमने, यहाँ कीबोर्ड लिख दिया। चाहूँ तो इसको पूरा के पूरा नाम लिख दूँगा कीबोर्ड, ये आ गया HSN कोड, देन कीबोर्ड। कितना % GST लगता है। देखिए ये चीज़ें कॉमन है, मेरे को मेहनत करना पड़ रही, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सीख चुके हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमें क्या करना पड़ता है, हर बार जब स्टूडेंट को बताना है हर प्रैक्टिकल, तो उसको नए सिरे से बताना पड़ता है, क्योंकि लास्ट डे वाले और अभी ये सब मिक्स हो जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको बताते हैं तो एक नए प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं। मैंने 100 कीबोर्ड एंड 100 माउस परचेस किए, हमारे को कीबोर्ड पड़ रहा है 500 रुपये का, तो कुल मिला के मैंने 80,000 के कीबोर्ड माउस खरीदे, साथ में CGST लगा, GST सेंट्रल टैक्स लगा, इसी के साथ लगा SGST लगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, हमने GST कर दिया, स्टेट टैक्स कर दिया। कुल मिला के मेरे पास आज की तारीख में 94,400 का टोटल मटेरियल मेरी शॉप पर पहुंचा। अभी भी POS का कुछ भी लेना देना नहीं था, पर अब मैं ये चाहता हूं कि एक आइटम भी व्यक्ति लेने आएगा तो क्या आप उसको इतना बड़ा A4 साइज का बिल देंगे? वो A4 साइज का पेपर ही आपको 1 रुपये का पड़ रहा है, आपका मार्जिन कहाँ जाएगा? मैं चाहता हूं कि उस A4 साइज के बिल में से आपके 4 से 5 बिल बन जाएगा, तो समय, पेपर, हर एक चीज की बचत हो जाएगी। तो चलते हैं POS बनाते कैसा है। तो POS वाउचर आपको बनाना पड़ता है, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले ही यहाँ पर डिस्काउंट ऑप्शन को एक्टिवेट करके चले जाइए। आपको यहीं पर दिखने वाला है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, जो कि आपको यहीं पर दिख जाएगा। आ गया। अब अपन POS बनाते किस तरीके का, ये अब आज का जो टॉपिक है ना, वो शुरू तो अब हो रहा है। अब POS कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले क्रिएट करने के बाद आप जाएंगे वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे POS, यहाँ पर बिल्स लिख दिया, और POS को आप जोड़ेंगे सेल्स वाउचर से जोड़ेंगे, और बस इतना करने के बाद अभी कोई डिटेल मत डालिएगा, बस इतनी सी सेटिंग को ही हम लोग बोलते हैं POS बिल बनाना, POS की सेटिंग करना। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर पूछ रहा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। क्या आप बिल बनाने के बाद कंप्यूटर खुद आपसे पूछे कि आप बिल को पेपर पे प्रिंट करने वाले हो या नहीं? तो मैंने कहा हाँ मुझे निकालना है, तो मैंने, क्योंकि क्या होगा अदरवाइज आप भूल जाओगे, फटाफट एंटर करोगे, फिर आपको बिल निकालने के लिए उस बिल में फिर से जाना पड़ेगा। पर अब नहीं जाएगा, अब कंप्यूटर पे से पूछेगा निकालूं या ना निकालूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाएगा यूज फॉर POS इनवाइसिंग, मैंने यहां पर यस किया। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ सकता है। अभी हम यहां पर 2 लाइन में लिखने वाले, याद है मैंने लिखा था स्माइल प्लीज, और नीचे लिखा था वेलकम अगेन, तो मैंने यहां पर लिखा प्लीज स्माइल। सेकेंड लाइन में लिख दिया, दूसरी लाइन में लिखा वेलकम अगेन, लिख दिया। अब आएगा मेरा कंप्यूटर डिफॉल्ट टाइटल क्या लिखने वाले हो, देखिए ये 2 चीज लिखी ना मैंने, ये तो मेरा जो बिल आएगा उसकी 2 लाइन नीचे की हो गई। अब ये जो आ रहा है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का जब नाम आएगा नेटलिंक सुपर बाजार, तो उसके नीचे लिखा आ जाएगा होलसेल एंड रिटेल शॉपी, ये लिखा है। और फिर नीचे डिक्लेरेशन, चाहो तो आप यही अभी रहने दीजिए। अगर आप चाहते हो कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, दूसरा माल को चेंज करने का टाइम, तीसरा
काउंटर छोड़ने से पहले आप अपना माल चेक कर ले, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है आप अच्छे से प्रॉपर सिस्टेमेटिक लिख सकते। अब मैं ये चाहता हूं कि इतना तो कर लेंगे, पर इतने के साथ में कुछ मुझे ऐसी भी सेटिंग और करना है जिससे मेरा काम और इजी हो जाए। तो मैंने करा ओके, यहां पीओएस और बना दे, मतलब पीओएस के अंदर अब यहां पर क्या कर दिया, मैंने एक गिफ्ट पे नाम का लेजर बना दिया। इसको तो डेटर से जोड़ देंगे कि भाई मैं किसी को अगर कोई गिफ्ट देता हूं, साथ में सामने वाला अगर आपको फोन पे, गूगल पे या कार्ड पेमेंट करेगा तो कौन सी बैंक में आए, तो मैंने कहा वो पैसा आए मेरी एक्सिस बैंक में। काय में आएगा, एक्सिस बैंक में। तीसरा, सामने वाला अगर चेक देगा तो कौन सी बैंक में आए, तो मैंने कहा एक्सिस बैंक। सामने वाला मुझे कैश देगा तो मैं कैश ले लूंगा। आप सोच रहे होंगे सर होने वाला क्या है, वैसे तो ये फीचर आगे चल के और मिलने वाला था। ये सारी चीजें मैंने यहां इसलिए सेट करी कि अब आप जब बिल बनाओगे ना पीओएस का, बार बार ये नहीं करना है रेट क्या लगाऊं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसी सारी चीजों से अगर छुटकारा पाना है तो मेरे इस वीडियो की सेटिंग को एक नहीं 10 बार प्रैक्टिकल करना। 101% अगर एक बार आप सीख गए ना, तो अभी आप अगर बिल बनाने में 1 घंटा लगा रहे, 1 मिनट लगा रहे, फिर आपको 50% टाइम ही लगेगा। इतना करने के बाद आपने यहां पर गए एक सेल्स लेजर डाला, ये देखिए सेल्स को वैसे हम सेल्स से जोड़ देंगे। अब क्या होता है, आपने देखा होगा सेल्स करने के बाद हमारा कंप्यूटर सेल्स टैक्सेबल पूछता है, तो अब नहीं पूछेगा। इतना करके आप बाहर आ जाइए, देन यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, और हो सकता है कभी कभी कि आपके बिल का टोटल पॉइंट में आए, तो हमने यहीं पे एक लेजर डाल दिया राउंड अप वैल्यू, मतलब राउंड फिगर। अगर किसी का बिल ₹1.51 आएगा तो कंप्यूटर ₹2 कर देगा, और ₹1.49 आएगा तो कंप्यूटर ₹1 कर देगा। इसको बोलते हैं राउंड अप। राउंड अप हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम करता है, और यहां पर हम कर देंगे, अगर हमने यहां पर गए हम इसको इनवाइस राउंडिंग कर देंगे, तो इतना करने से आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट इन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग ₹1। बस यहां पर ये कर देना, राउंड अप ए टोटल अमाउंट इन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग ₹1। अब नॉर्मल करने के पीछे क्या है समझाता हूं। अगर आप यहां पर कर देंगे अपवर्ड, अगर मैं मान लीजिए यहां पर कर देता हूं अपवर्ड, इससे ये प्रॉब्लम होगी कि अगर आपके बिल का टोटल ₹1.01 होगा तो भी इसे ₹2 बना देगा। अगर मैंने कर दिया डाउनवर्ड, तो अब क्या करेगा, अगर आपके बिल का टोटल ₹1.99 हुआ तो भी आपका कंप्यूटर उसे क्या करेगा, डाउन करके ₹1 में लाएगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है 51 पैसा और 49 पैसे का रोल आपका यहां पर चालू हो जाए। बस इतनी सेटिंग करके आप आ जाइए। अब आप सोच रहे सर इतनी माथापच्ची हम क्यों करें, भाई माथापच्ची एक बार करना है, हजारों बार, रोज दिन में 200 बार माथापच्ची करने से अच्छा है कि एक दिन आप केवल माथापच्ची कीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे काम इजी तरीके से मिलने वाला है। कोई भी चीज नहीं आ रही हो समझ में, आप बोलेंगे हम कई बार बताएंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन में बहुत अच्छा है कि आपको बाद में भी देखने को मिलता है। तो देखिएगा अब मैं इसी चीज को कितने आसान तरीके से बेच के दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले गया सेल्स में, देखो पीओएस मतलब छोटा बिल, मैं यहां पर जाता हूं पीओएस बिल पे गया, और उसके अंदर हर बार इतना नहीं माथापच्ची करना, मैंने वाउचर की क्लास बना के दे दी आपको। कैसे गया, एक बार जाना है, हर बार में थोड़ी माथापच्ची आएगी। देखो अब तो बार बार वही आएगा, देखो। पर एक बार कैसे गया था मैंने सेल्स बटन दबाया, फिर मैं पीओएस बिल में गया, फिर उसके अंदर पीओएस बनाई थी मैंने क्लास। अब आप किसे बेचने वाले हो, तो मेरे पास देखिए, पहली बात तो जब आप पीओएस का बिल बनाते हो तो ऑलवेज नगद का ही बनता है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, पार्टी नाम लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप देना चाहो तो फिर आप डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर ये पार्टी का नाम भी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको F12 में जाना है।
F12 में जाने के बाद प्रोवाइडेड पार्टी डिटेल को आप नो कर दीजिए, बस नो करके आ जाएंगे। अगली बार पार्टी का नाम भी नहीं पूछेगा। ये आपने देखा होगा, सुपरमार्केट में जाते हैं आप और आप जाके क्या बोलते हो, प्रोडक्ट लेते हो, वो आपसे आपका नाम पता भी नहीं पूछता, मोबाइल नंबर तो इसलिए पूछता कि वो डेटा कलेक्ट करना चाहता। मुझे क्या बेचना है आपको, मुझे आपको माउस बेचना है। मैंने यहाँ पर MRP दे दिया, मान लीजिए उसका जो रेट है वो 300 रुपये MRP का है और मैंने वहाँ पर दे दिया आपको 10% का डिस्काउंट। साथ में मैंने कीबोर्ड भी बेचे, कीबोर्ड मैंने 650 MRP के हैं और मैंने इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है। एक चीज़ देखिए, आपने डाला क्या, आपने क्या डाला, केवल क्वांटिटी डाली। अगर MRP भी सेट करके आ जाएंगे, मैंने पढ़ाया था आपको MRP में, मैं सिर्फ क्वांटिटी डालूंगा तो रेट भी आ जाएगा और डिस्काउंट आपने करा है। और अगर प्राइस लिस्ट बना के डाल देते तो डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है, अगर आपका बिजनेस है आपको केवल क्वांटिटी डालना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर केवल क्वांटिटी लेता है, रेट हमारे पास से, डिस्काउंट हमारे पास से, बस इतना करा। अब आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये फीचर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ये सारे की सारे जो फीचर है, क्या दे रहे हो आप, तो आपने बोला कि आप सामने वाले का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड कर लीजिए। देखो ये जैसा भी वो पेमेंट दे रहा है, अगर क्रेडिट कार्ड से नहीं दे रहा है, चेक दे रहा है, तो यहाँ पर चेक का वैल्यू डाल दीजिए। और सामने वाला अगर आपको कैश दे रहा है तो कैश डाल दीजिए। कैश में गया कितने का है, 823 रुपये का है, एंटर किया। और याद रखिएगा, जैसे आपने यस किया, अब आपसे कंप्यूटर पूछ रहा है कि बिल प्रिंट करूं कि नहीं। अब आप प्रीव्यू देखना चाहते हो, पहले एक बार प्रीव्यू दिखाता हूं। इस तरीके से आपका प्रीव्यू आया, पर इसमें कुछ कमियों को हम चेंज करेंगे। देखो CGST SGST यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसकी हम सेटिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम F12 में जाएंगे। एक बार आपको इन चीज़ों की सेटिंग करना पड़ेगी, तो कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पर जाएंगे। अभी हमने जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लीजिए 5, यहाँ पर हमने कर दिया 300 रुपीज़, देन 10% ऑफ। एक और आइटम ले लिया हमने, यहाँ पर हमने माउस ले लिया, यहाँ पर अभी हमने यहाँ माउस इसका ले लिया हमने 600 MRP, और उसके बाद माउस का 300 MRP ले लिया, अगेन 5% डिस्काउंट। अब हमने यहाँ पर गया, अगर आपको यहाँ केवल स्पेस देना है माउस से, कीबोर्ड से, ये आ गया। सामने वाले का 825 रुपये का रेट है। और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए, अभी मैं इसको उठा के यहाँ पर करता हूँ, ये देखिए, ये सभी चीज़ें दिखेगी, कैश, टेंडर, बैलेंस, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। अभी मैं जैसे ही इसको बिल को प्रिंट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर यस किया, अब यहाँ पर F12 दबाएंगे और यही आपके POS की एक बेसिक सेटिंग। और याद रखिएगा, इतनी सेटिंग में सब कुछ इंस्टॉल है, फिर भी मुझे सीरियल नंबर चाहिए तो वो ऑलरेडी ऑन है। स्टॉक आइटम और आपका जो आइटम है वो एक ही लाइन में चाहिए। क्वांटिटी 100 यूनिट विथ क्वांटिटी शो हो, मैंने यस। रेट भी शो हो, मैंने यस कर दिया। डिस्काउंट का कॉलम जो शो हो उसको भी यस कर दिया, और डिस्काउंट का अमाउंट भी शो हो उसको भी कर दिया। बाकी डिटेल को मैंने नहीं रखा है, नहीं, मुझे GST का इंक्लूसिव वाला कॉलम चाहिए, यस। GST का रेट प्रिंट हो चलेगा, HSN कोड प्रिंट हो चलेगा, मगर हम चाहते हैं कि बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं हो, तो ये हमने कर दिया। इस तरीके से GST नंबर चाहिए कि नहीं, पूरी की पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ गई। अब आप प्रिंट प्रीव्यू कीजिए। अब आप देखेंगे, अब आपको डबल GST का कॉलम नहीं आ रहा है, मैंने उसकी सेटिंग करके आ चुका हूँ। एक बार देखिए, नेटलिंक सुपरमार्केट आ गया, आप ध्यान से देखिए। शॉप इंदौर मध्य प्रदेश होलसेल एंड रिटेल, क्योंकि ये मैंने लाइन डाली थी, आपकी जो भी चीज़ें चाहिए थी ये आ गया। अब आपने डाला था ये चीज़, आप डाल के आए थे टाइटल में, ये आ गया। उसके बाद ये तो हमने ऑलरेडी बिल पे चढ़ा के आ गए थे। इसके बाद आपने इस GST के डिस्काउंट कॉलम को हमने यस कर रखा है। MRP कॉलम को ऑन ऑफ कर सकते हो आप, अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बिल नंबर नहीं चाहिए वो भी बंद चालू कर सकते हैं।
इसमें आपका कितने का अमाउंट हुआ, CGST SGST दोनों आ गया, ऑटोमेटिकली राउंड अप भी कर दिया। उसके बाद मैंने 2 लाइन में डाला था, इसको मैसेज 1 में डाला था, इसको मैसेज 2 में डाला था, और ये जो लाइन थी इस लाइन को बोलते थे हम लोग डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन भी मैंने डाली थी। अक्सर लोग जो बड़े बड़े बिजनेस या फिर आपका बहुत सारे आइटम भी होते हैं, तो आप इस तरीके से अगर बिल बनाना सीख गए तो ये मान के चलिए आपका काम बहुत इजी तरीके से हो सकता है। वाई दी वे, अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये मल्टीपल चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये मल्टीपल चीज़ें दिखाई नहीं दे, तो ये भी आपके हाथ में है, और हाथ में क्या है, जब भी आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए अभी मैंने फिक्स सेटिंग करके आया तो नहीं आएगी, अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर करके नहीं आता तो कर सकता था, जिसमें हम सिंपल POS बना देंगे, तो फिर आप इसको ऑन ऑफ कर भी सकते। इस तरीके से आपकी सेटिंग ये होती है। तो POS बिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सेटिंग समझना है तो आप POS की सेटिंग के अंदर जा भी सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं, और इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप अपने बिजनेस को बहुत इजी, और पेपर की बचत, समय की बचत, प्रिंटर के इंक की बचत, ऐसी कई तरीके के बचत, सबसे बड़ी चीज़ें आपकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय बहुत ही आसान तरीके से बिलिंग कर सकता था। याद रखिएगा, POS का बिल केवल सेल्स के लिए बनाया जाता है, परचेस के लिए नहीं बनेगा। तो आज की क्लास